आप लोगों ने फेराडेस फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पढ़ लिया। फेराडेस फर्स्ट लॉ क्या बोलता था? जब भी कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो हमें क्या मिलेगा? इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। दूसरा लॉ क्या था? वो जो इंड्यूस ईएमएफ आया उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब जो है ये सब हमने क्वेश्चन खूब सारे किए। फिर वो ये नहीं बता पा रहा था कि करंट किस डायरेक्शन में आएगा, उसके लिए लेंस साहब है। ठीक है, इन्होंने बोला मैं बताता हूँ। ठीक है, कोई काम धाम था नहीं, बैठे रहते थे अपने लैब में। ठीक है, ये भी खूब एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, ओके। तो इन्होंने बोला रुको मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी ताकि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा उसी का ये अपोज करे। ठीक है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आया उसी का ये क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, इन्होंने ये बताया। और जो लेंज लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, ओके। तो खाली थे, कोई काम होता है, जो लोग खाली थे वही उन्होंने ही जीनियस काम किए हैं। ठीक है, ओके। कोई भी देखो किसी भी तरीके का आर्ट म्यूजिक सॉन्ग कोई भी इनोवेशन, जो लोग खाली रहते हैं ना बिल्कुल वही ये सब कर पाते। ठीक है, बाकी हम लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में। अभी तो आपको एक एलिमेंट्री एजुकेशन लेनी है ना, इसके बाद जब जाओगे ना तो क्या करते हैं, ये ऐसा सिस्टम है और मोस्टली यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली वो सब बिल्कुल काम ही करते रहते हैं। ठीक है, उनकी पूरी लाइफ में जाते हैं 9 to 5 जॉब किया, फिर घर पे आया था कि हरे सो गए, फिर सुबह उठे, फिर से वही जिंदगी शुरू। तो इनको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि कुछ अलग से कर पाए, है ना। अब देखो पढ़ाते पढ़ा मेरा भी काम से पढ़ाते अलग से 2-3 घंटे टाइम मिलता, उस उतने में क्या कर लेंगे? रेस्ट का मतलब 2-3 महीने। ठीक है, कम से कम ऐसे खाली रहो। ओके, खैर तो ये देख लेना आप लोग, थोड़ा सा ईच पे रखो। ठीक है, माइंड को हमेशा ईच पे रखना है। जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं वो लीजर की कंडीशन में थे, मतलब विश्राम की अवस्था में थे। ठीक है, जो भी ग्रेट वर्क्स हुए हैं वो उन्हीं लोगों ने किए। जो आदमी यार खाने के लिए काम कर रहा है डेली, जिसके पास पैसे नहीं है, वो कैसे ये सब काम कर सकता है? कोई क्रिएटिव काम करेगा क्या? नहीं ना। ओके, ठीक है। तो ये सब भी ऐसे खाली रहते थे, बैठे रहते थे। अब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कौन इतना वेला होगा बैठ के फ्लूइड फ्लो देख रहा है? ये सब थे, देख रहे हैं। लेमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा, क्रिटिकल का होगा, हम प्लेट पे फ्लो कराएंगे, हम पाइप के अंदर लेके जाएंगे, डायमीटर वेरिएशन करेंगे, डेंसिटीज का चेंज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। काम ही नहीं था ना, तभी ये सब ऐसे कर पाते थे। अगर इनको बोलते नहीं इतना पैसा चाहिए, इतना गोल्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट में इतना होना चाहिए, है ना, अपने पास ये काम होना चाहिए, तो मेटेरियलिस्टिक थिंग इकट्ठा करते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे होती है, ये जो बड़े बड़े इन्वेंशन साइंटिफिक हुए हैं, अब जैसे न्यूटन भी थे, बहुत सारी फैमिली से थे। जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए तो जो अच्छे मतलब रईस बाप के बेटे थे ना, उनका ये काम करते थे, कपड़े उनके प्रेस कर दिया, उनके लिए खाना बना दिया, तो वहां से उनको कुछ पैसे मिल जाते। लेकिन पढ़ने में एक्सेप्शनल थे, तो भाई साहब शुरू शुरू में तो उनको अच्छे हॉस्टल में नहीं रखा गया। जब इनकी इस कैपेबिलिटी को देखा तो उनको सीधा प्रोफेसर वाला कमरा दिया गया। ठीक है, जो खाना प्रोफेसर खाते थे, जो फैसिलिटी प्रोफेसर को मिलती थी वो उनको दे दी। फिर जो रईस बाप के लोग तब आते थे, है ना, न्यूटन से सवाल क्वेश्चन वगैरह पूछने, तो आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन कभी भी हड़बड़ से नहीं, जल्दबाजी में नहीं। तो ये खाली थे, इन्होंने क्या बोला मैं बताऊंगा डायरेक्शन। इन्होंने क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस द वेरी कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस देम। मतलब जो हो रहा है उसका अपोज करो। इन्होंने बोला जो कॉइल है ना उसका अपोज करेगा। भाई यूनिवर्स में एनर्जी कंजर्व है ना, एनर्जी को मतलब ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने भी देखा एक कॉइल को रखा, मान लो सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, उन्होंने इसको रखा और एक बार मैग्नेट को यहाँ पे। अभी तो बस आपको इतना पता, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर इस मैग्नेट को मैं ऐसे रख दूंगा तो कोई इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा? नहीं, क्योंकि कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैंने इसको मूवमेंट कराया इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ मूवमेंट कराया तो जो ये फ्लक्स लाइन यहां से निकल रही है, ये फ्लक्स लाइन इंक्रीज होने लगेगी। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होने लगेगी तो फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, फ्लक्स में चेंज आया तो ईएमएफ आएगा तो अपने क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मिलेगा तो अपने क्या मिल जाती थी? एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी मिल गई। इन्होंने बोला कोई भी सिस्टम अगर मैंने पहले से रखा हुआ था तो जो एनर्जी थी वो बाद में होनी चाहिए। तो ये कॉइल कुछ इस तरीके से करंट को प्रोड्यूस करेगा ताकि ये रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर पाए, है ना। चेंज को क्या करेगा? अपोज।
इसको हमने पास में लेके आया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही थी, इसकी एनर्जी मान लो बढ़ रही थी, ठीक है भाई। एनर्जी कहाँ पे, फील्ड जहां पे होता था वहां के लिए हम एनर्जी डिफाइन कर देते थे, ये पता ही नहीं। जैसे मान लो अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्यों, फील्ड लाइन ग्रेविटेशनल एक्सेल से नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था चार्ज की वजह से, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो जहां भी फील्ड लाइंस होंगी वहां के लिए हम एनर्जी डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे जैसे पास में लेके आ रहे थे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंटरेक्टिंग विद द लूप इंक्रीज हो रहा था, तो ये कुछ ऐसा काम करेगा, ये कुछ ऐसा इंड्यूस ईएमएफ करेगा ताकि करंट क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा करंट आए ताकि जो फील्ड लाइंस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, जितना इंक्रीज हुआ उतना ही क्या करा है, डिक्रीज, तो बिल्कुल सेम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा एनर्जी, समझ पा रहे हो। इसीलिए मैंने बोला लेंज लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो इनिशियल थी वही फाइनल रखनी है, अभी पास में लेके आया तो एनर्जी बढ़ गई, तो ये ऐसा काम करेगा ताकि एनर्जी कम हो जाए, तो ये कुछ ऐसा करंट बनाएगा ताकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलने लगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ चाहिए, करंट कैसा आना चाहिए, जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, चलो बताओ। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फिंगर करने करो, तो जो ये जो डॉटेड है मान लो ये प्लेन के अंदर है, ठीक है, ये जो डैश डैश लाइन है प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के बाहर है, ठीक है। तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे, करंट ऐसे जाएगा तभी तो फील्ड इधर आएगा सर, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन समझ में आई आपको, किधर होगी सर, ऐसे, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ, और आपको पता है भाई नॉर्थ पोल ही तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो करंट ये कुछ ऐसा बना ताकि रिपेल कर पाए, और आपको मैंने बोला था एन कैसे लिखना है, ठीक है, नॉर्थ पोल ही भाई जो हो रहा है उसका अपोज करो, इसका यही एक स्टेटमेंट काम का है, बाकी तो सब ऐसे ही है? जो हो रहा है उसका अपोज करो, उसका अपोज, ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब हो गई हिंदी की, ठीक है, देख रहे हैं जो हो रहा है उसका, अब बिल्कुल है ना, कैलीग्राफी नहीं करने जा रहे सर, हाँ तो ऐसे लिखा जाता है ना, समझ जाओ, जो हो रहा है उसका अपोज करो, बस ये यही बताता है, ठीक है। अब भाई साहब पास आ रहे थे, ये कॉल कुछ ऐसा काम करेगा ताकि इधर नॉर्थ पोल बन जाए, है ना, तो इसको दूर भेज दे, ठीक है, ओके। अभी आप लोग क्या हो, रिलैक्स मोड में हो, अभी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक है, नवंबर खत्म होगा, फिर दिसंबर आएगा एग्जाम नजदीक, फिर आपकी मेंटल स्टेट में प्रेशर सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपके हाव भाव सब चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो कोई टेंशन नहीं होगा, उसमें तो क्या कॉपी को फिल करना है और बताया है, एक लाइन इधर खींचना है, एक लाइन आधा तो गायब हो गया, थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर देना पेज भर के, और लेबलिंग वगैरह थोड़ा सा कर देना, तो पता है किधर आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से करंट बनाएगा, ये जो करंट आएगा इंड्यूस्ड करंट, ओके। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट किधर से किधर फ्लो होता था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, तो हम पोलैरिटी भी बता पाएंगे, किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। अब बताओ करंट ऐसे जा रहा है तो इधर प्लस होना चाहिए और इधर माइनस, हायर से तो लोअर जाएगा ना, अभी से पिछली बात तो सुन लो, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो, ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है, ये अपना ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को करंट कैसा दिखेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, कैसा दिखेगा इसको करंट, करंट इंड्यूस इन द कॉइल कैसा दिखेगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज सीरीज में, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ऑब्जर्वर को यहाँ पे रखता, मैग्नेट को तो मैं इधर से लेकर आऊँ, लेकिन वो ऑब्जर्वर यहाँ पे है ना, ओके, मान लो यहाँ पे है और जेड यहाँ पे, ओके, जेड बोलेगा नहीं क्लॉकवाइज, ये बोलेगा नहीं एंटी क्लॉकवाइज, ये बोलेगा नहीं क्लॉकवाइज, फिर मैंने देखा तो हाथापाई की नौबत आने वाली, फिर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसे 6, इधर जो खड़ा वो बोलेगा 9, इधर जो खड़ा वो बोलेगा है ना 6, दोनों ही सही है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर होगा तो कैसा दिखेगा करंट, जल्दी से बताओ, ये मान लो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर नंबर 2, ये ऑब्जर्वर नंबर 1,
इसको कैसा करंट दिखेगा इंड्यूस होता है कॉइल में, क्लॉकवाइज, ठीक है। यस, ठीक है, चलो नोट डाउन करो, अभी रुक जाओ, ये तो कहानी हो गई, इसका डिफिनीशन लिखो। ये आप लोग एक साइड में लिख लेना ऐसे स्टार मार करके, जो बोला उसको अपोज करे, करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा भाई। अब ले आए ना, इधर देखो सभी लोग, इधर देखो, फ्लक्स क्या कर रहा था, इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरीके से होगा ताकि फ्लक्स को कम करेगा। ओके, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीजेस, तो अपना इंड्यूस ईएमएफ विल बी सच दैट induced EMF will be such that it opposes it decreases the flux. Yes. या अपोज भी लिख सकते हैं ना, अपोजिट या डिक्रीज। अपोज क्यों किया, ताकि नेट क्या हो, डिक्रीज होगा, ठीक है, ज्यादा ही इट अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स। कैसा होगा, अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कराएगा, है ना। देखो फ्लक्स इंक्रीज हो, अगर मैं इसको दूर लेके जाता, अगर मैं इसको दूर लेके जाता तो क्या होता, फील्ड लाइन कम होती भाई, एनर्जी तो कंजर्व रखना है सर, फील्ड लाइन कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो एक करंट को कुछ इस तरीके से इंड्यूस करेगा ताकि फील्ड लाइन अंदर की तरफ, ठीक है। ये अपना कॉइल था, ये अपना कॉइल, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कॉइल को तोड़ दिया है, कॉइल बिल्कुल क्लोज लूप है, ये डॉटेड इसलिए दिखा है क्योंकि इनसाइड द प्लेन, ठीक है, हमने ऐसे पकड़ा हुआ, करेक्ट। और आपने क्या किया, इस बार मैग्नेट को दूर लेके जाओगे, इधर नॉर्थ पोल था और इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब इसको दूर लेके जा रहे हैं, अभी मान लो फील्ड लाइन का जो इंटरेक्शन है काफी ज्यादा है क्या, आप नहीं लेकर दूर लेके जाने, अभी भी यहाँ पे एक ऑब्जर्वर हो, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर हो, ठीक, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जर्वर है और एक यहाँ पे ऑब्जर्वर नंबर 2, ये ऑब्जर्वर नंबर 2। अब अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी ताकि फ्लक्स को इंक्रीज करा पाए, ताकि वो एनर्जी को इंक्रीज करा पाए, ठीक है। तो कैसे आएगा, ठीक है भाई, जब ये दूर जा रहा है, ऐसे दूर जा रहा है, तो फील्ड लाइन कम होगी ना, तो फील्ड लाइन कम होगी तो एक कॉइल कुछ ऐसा करंट इंड्यूस करेगा ताकि फील्ड लाइन अंदर की तरफ और इंड्यूस हो जाए और आ जाए। जब फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रहा है तो करंट कुछ ऐसे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया भाई, इस कॉइल को तोड़ लेके, इस बार मैग्नेट को तोड़ लेके जाओगे तो फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइन कम होगी क्या, फील्ड लाइन कम होगी, तो ये जो कॉइल है ना, इसमें करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि फील्ड लाइन इस तरफ और आ जाए, क्योंकि इनिशियली क्या है, कंजर्व रखना है एनर्जी को, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी आप दूर लेके गए, फील्ड लाइन कम हुई तो एनर्जी भी कम होगी, तो कॉइल में करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि नई फील्ड लाइन इधर बनाओगे तो करंट जहां पे होगा, और आपको पता है ऑस्टिन ने क्या बताया था, करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके ऐसा डायरेक्शन क्या होगा ताकि अंदर से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो देखो अब ये कुछ इस तरीके से होगा, ये ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है इसको कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है इसको एंटी क्लॉकवाइज। इस ऑब्जर्वर को लगा करंट तो ऐसे जा रही है और इसको क्या लगा, एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया। हाँ भाई, इनिशियली आपने मैग्नेट रखा था, कॉइल को रखा था, कोई रिलेटिव मोशन नहीं करा, लेकिन फिर भी इसके साथ फील्ड लाइन का लिंकेज है ना। अभी मान लो कुछ एनर्जी नहीं होगी, मान लो 10 J, अब आपने क्या किया, मैग्नेट को दूर लेके चले, फील्ड लाइन कम हो गई, एनर्जी कम हो गया, तो कॉइल कैसा करंट बनाएगा, ऐसा करंट बनाएगा ताकि फील्ड लाइन जितनी कम हुई उतनी और बढ़ जाए, ठीक है। फील्ड लाइन कम हुई ना, उतना ही और बढ़ाने का ट्राई करेगा, लेकिन कब तक बढ़ाएगा, उसकी इफेक्ट कम होने लगता है, ठीक है। जैसे मान लो ट्यूब लाइट है, ओके, ठंडी हो गई, जब ट्यूब लाइट को आपने स्विच ऑन किया तो पहले थोड़ा सा फ्लिकर करता है, ब्लिंक करता है, उसके बाद चलता है थोड़ी देर, ओके। या तो आपने स्विच को ऑफ किया तो थोड़ी देर तक वो ग्लो करता रहता है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑफ हो, क्यों, क्योंकि उसको जो
ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर एक चोक कॉइल लगा होता है, ठीक है। वो चोक कॉइल क्या करता है, इंड्यूस करंट बना देता है, ठीक है। अभी जब भाई जब चोक कॉइल मतलब सोलेनोइड ऐसे समझो, ठीक है। इसके ऊपर हमने वायर को ऑन कर दिया। अब जैसे आपने करंट हटाया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होने लगेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होने लगेंगी तो जो कॉइल है, भाई क्लोज लूप है ना, तो कॉइल कुछ ऐसा करंट बनाएगा ताकि फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है उसके चिन्ह का अपोज करेगा, वो इंक्रीज कराना चाहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता है। तो इसलिए थोड़ी देर तक वो जलता रहता है। अगर आपने ऑन भी किया, अभी वो बिल्कुल मान लो जीरो पे था, ठीक है, अभी कोई भी एनर्जी नहीं थी मान लो उसके पास, तो क्या करेगा, इनिशियली अपोज करेगा। जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है, ये कुछ ऐसा इंड्यूस करंट बनाएगा ताकि जितना इंक्रीज हो रहा है उसका ये अपोज कर दे, तो इसलिए थोड़ी देर के बाद जलता है, लेकर करता है। लिखो तो लिखो इसमें लेज लॉ के डेफिनेशन में लिखो that polarity of induced EMF and so states that the polarity of induced EMF and direction of induced current will be such that it opposes the very cause which produces them, ठीक है, which produces इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी और इंड्यूस डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी ताकि जो इनको प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आया, ये उसी का क्या करते हैं, अपोज, ठीक है। ओके, ये रेजिस्टेंस आर, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। इस बाहर मैग्नेट को अगर मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, बताओ अभी क्या, मान लो ये रखा हुआ था, ठीक है, ये रेस्ट पे रखा हुआ था, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी यहाँ से खूब सारी, इस लूप से, देखो लूप क्लोज है, ये कॉइल क्या है, क्लोज है। अभी क्या इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, बताओ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज अभी नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने रिलेटिव मोशन कराया, आपको ये वर्ड याद रखना, रिलेटिव मोशन तो वही नहीं रह सकता। अब इस ये पूरा रेस्ट पे था, ये पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है, मैंने इसको मोशन करा, फील्ड लाइन क्या होंगे, इंक्रीज होने लगेंगे क्या, फील्ड लाइन सर इंक्रीज हो गई, फील्ड लाइन इंक्रीज हो रहे मतलब सर फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, फील्ड लाइन इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, हाँ ना। तो ये कुछ ऐसा करंट बनाएगा ताकि ये इंक्रीज का अपोज करे, डिक्रीज करना चाहेगा, तो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या हो, बताओ, ये फील्ड को इस तरफ बनाएगा क्या, है ना, ये फील्ड को कुछ इस तरफ बनाना चाहेगा, है ना, तो फील्ड इस डायरेक्शन को बढ़े, हाँ? जब करंट ऐसे इस तरफ फिर चाहिए तो अपने राइट हैंड के थंब को फील्ड की डायरेक्शन रखो, फिंगर कर्व पर, तो करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा इसमें, ऐसे, हाँ, है ना, मान लो कॉइल ऐसे रखा हुआ, ठीक, ऐसे रखा हुआ, ओके, करंट ऐसे बनेगा, तभी फील्ड इधर आएगा, तभी अपोज करेगा। अगर मान लो इस कॉइल को मैं इस बार मैग्नेट को दूर लेके जाता, तो ये करंट कुछ ऐसा बनाएगा ताकि अंदर की तरफ और फील्ड आए, है ना, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो इसको करंट इसमें कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसको करंट कैसा दिखेगा, इसको कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज, भाई नॉर्थ पोल को पास में लेके आ रहे थे ना, करंट कुछ ऐसा प्रोड्यूस होगा ताकि ये इसको क्या बना दे, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर कर निकलेंगी, तो करंट की डायरेक्शन मैंने बोला था एन लिखो, एन लिखना आना चाहिए, बस करंट की डायरेक्शन हमने अपने दिया। अब यहाँ पे जो है उसको कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है इसको ये नॉर्थ पोल की तरह दिखेगा और इसको साउथ पोल की तरह दिखेगा, क्योंकि फील्ड लाइन इसलिए अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसके लिए कॉइल कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह, अगर इधर से ऑब्जर्वर देखा, यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो नॉर्थ पोल की तरह, ठीक। अब जो इंड्यूस ईएमएफ आता था, क्या आता था, माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन है, अगर कितने कॉइल है, एन, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, माइनस डी एन फाइव डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि फ्लक्स अब क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, सिंस टोटल फ्लक्स इक्वल टू, पता चला इंडिविजुअल जो है, इंड्यूस समझ रहे हो तुम से, गड़बड़ हो जाएगा, ओके। तो ये आपने इंड्यूस किया ना, तो कैसे लिखूंगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ओके। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, अगर मैं एवरेज पूछूंगा तो माइनस एन डी डेल्टा फाइव वन में, ये आपका इंस्टेंटेनियस है। अगर मैं एवरेज इंड्यूस में पूछ रहा हूँ तो क्या आएगा, माइनस एन डेल्टा फाइव वन में डेल्टा टी,
चेंज कैसे निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। स्लाइड पे तो लिखा ही है, क्या लिखा है, गुड स्टूडेंट्स एम फॉर गुड ग्रेड्स एंड ग्रेट स्टूडेंट एम फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। किसने बोला था, मैक्सिम लगा से, ठीक है। इन्होंने बोला जो अच्छा स्टूडेंट वही है जो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, ठीक है। चलो तुम्हारे टेस्ट में तो नंबर आ गए, पता चला अगले एक महीने बाद भूल गए। अगर चीजें समझ में आई है तो आपको रिटेन रहती है, ठीक है। क्या ये तो सच है, क्या लिखा है, कंपटीशन करप्ट्स ए चाइल्ड्स हार्ट, एजुकेशन शुड अवेकन इंटेलिजेंस नॉट एम्बिशन, ठीक है। आपको इंटेलिजेंट बनने फोकस करना, ठीक है। एजुकेशन का पर्पज ये है कि आपको इंटेलिजेंट बनाए। एम्बिशन तो क्या है, मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये है ना, दौलत शोहरत जो भी, ये सब क्या है, एम्बिशन है। और एम्बिशन है, इसका मतलब है कंपटीशन। और कंपटीशन से क्या होता है, चाइल्ड का जो प्योर हार्ट है वो देखो एक दूसरे से, अरे उसके पास है ना महंगी गाड़ी, मेरे पास सस्ती गाड़ी, तो ये कंपटीशन कंपैरिजन ही तो है, ठीक है। ओके, आ जाओ अभी से बताओ। एक वायर है, वायर में करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वायर में करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट इंक्रीज हो रहा है। अगर वायर में करंट इंक्रीज हो रहा है तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो भी इंक्रीज होगा क्या, बताओ। स्क्वायर में मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इस वायर की वजह से करंट इधर आ रहा है ना, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखा, फिंगर को कर दिया, नॉक 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 करोगे तो इनवर्ड आएगा क्या, इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। और ये ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, भाई जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी ताकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है उसका अपोज करे। मतलब कॉइल कैसा फील्ड बनाना चाहेगा, जल्दी से बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में। कॉइल जो फील्ड बनाना चाहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन बनाना चाहेगा, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन बनाना चाहेगा। तो कॉइल करंट किस तरीके से इंड्यूस करे ताकि अपोजिट आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात समझ पा रहे हो, नहीं जो नहीं बोला, करंट इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, इनवर्ड, इनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही। पहले 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, 2 सेकंड बाद देखा तुमने 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, 3 सेकंड बाद देखा तो 27 मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड जो आ रहा है कमिंग टुवर्ड्स द बोर्ड वो इंक्रीज हो रहा है। तो कॉइल में करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि वो इंक्रीज का अपोज करे। तो बताओ आउटवर्ड में फील्ड चाहिए, आउटवर्ड फील्ड ऐसा आएगा क्या, राइट हैंड के थंब को फील्ड की डायरेक्शन को फिंगर को कर्ल करो, तो करंट की डायरेक्शन किधर आई, ये आई सर, ये है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। बात समझ आई। अब मान लो ये वायर है, वायर में करंट कितना जा रहा है, आई, कितना करंट फ्लो रहा है, ओके। लेकिन मैं इस कॉइल को दूर लेके जा रहा हूं, क्या करना हूं, ये जो स्क्वायर फ्रेम का कॉइल है इसको मैं दूर लेके जा रहा हूं। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और द गिवन केस, बताओ क्या हो। जैसे 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 इस करंट कैरिंग वायर से दूर जाओगे, अभी करंट कांस्टेंट है, जैसे जैसे इस करंट कैरिंग वायर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी क्या, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो, है कि नहीं। अच्छा बताओ, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इनवर्ड, इस तरफ, यहाँ पे आउटवर्ड होगा, इधर इनवर्ड। इतनी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है, ओके। अभी ये कॉइल यहाँ पे कुछ देर के बाद, ठीक है, कुछ देर के बाद ये कॉइल यहाँ पे होगा क्या, कुछ देर के बाद यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी क्या। तो ये कॉइल कुछ इस तरीके से करंट बनाएगा ताकि हमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और मिले, है ना। इनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है ना, पहले मान लो 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, अभी थोड़ी सी दूर लेके गए, थोड़ा सा दूर लेके गए तो इनवर्ड डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी कम हो गई। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गई तो करंट कुछ इस तरीके से बनाएगा ताकि हमें और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिले। मतलब हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में और चाहिए क्या, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में तो करंट, समझ में आया करंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो इस कॉइल में करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। कैसा है, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है।
ये मान लो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, अब वो हम निकालना सीखेंगे कितना आएगा इंड्यूस करंट, कितना आएगा ये सब। देखो करंट क्या इंक्रीजिंग है क्या, ये जो करंट है ये इंक्रीज हो रहा है क्या, क्या लिखा हुआ इंक्रीजिंग। भाई जब करंट इंक्रीज होगा तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बताओ इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। भाई करंट कैरिंग वायर करंट की डायरेक्शन में क्या रखोगे, सबको फिंगर को कर लिया, तो यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड। समझ पा रहे हो, ये बात समझ में आई नहीं, इधर इनवर्ड यहाँ पे आउटवर्ड, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। ये करंट आप इंक्रीज करते चले जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये कॉइल कुछ इस तरीके से करंट को इंड्यूस करेगा ताकि हमें इनवर्ड डायरेक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड मिले, है ना। समझ पा रहे हो भाई, आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही वो इंक्रीज होती चली जा रही है, तो कॉइल में जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा ताकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्ड है। ठीक है, बताओ हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपने को इनवर्ड चाहिए। तो बताओ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमको रखा, फिंगर कर लिया, क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वर अगर बोर्ड के सामने है तो उसको क्लॉकवाइज दिखेगा, ऑब्जर्वर अगर बिहाइंड द बोर्ड है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन। अब क्या करना है, करंट को डिक्रीज करना है, सेम सेटअप है, वहां पे करंट इंक्रीज हो रहा था, अब करंट क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये डिक्रीज हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है, तो ये करंट कुछ ऐसा बनाया हुआ है ताकि हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या मिले, मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, आउट भाई आउटवर्ड डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है, तो करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस करेंगे ताकि हमें और आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइन लेने। तो बताओ डायरेक्शन का, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन हमको रखा और फिंगर कर दिया, तो फिंगर कर करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आएगा आपका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड, सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, करंट आएगा क्या, फिर स्ट्रेट लाइन क्लॉकवाइज, नॉन ऑफ दिस। क्या रीजन दिया, क्या बोलोगे, सिंस करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट। नो नो, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है सर, अब ये चेंज नहीं हो रहा है, फील्ड तो है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स भी क्या है, कांस्टेंट। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ भी क्या है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन को ई बराबर क्या होता था, माइनस डी फाइव बाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, तो करंट कैसे आएगा, बताओ, नहीं आना। ठीक है, चलो नॉन ऑफ दिस, नेक्स्ट देखो। ठीक है, इस रीजन हमें क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो छोटे से बने ये क्या है, कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, चलो मान लो ये कंडक्टिंग लूप है। ठीक, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फील्ड लाइन किधर है, इनवर्ट है क्या, फील्ड लाइन यहाँ पे इस रीजन में इनवर्ट। ठीक है, अच्छा ये इस कॉइल को हम इस तरफ ले जा रहे हैं, वी वेलोसिटी से, मानो इस कॉइल को इस तरफ मूवमेंट करा रहे हैं। चलो बताओ, तो इन चारों ही पोजीशन में आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताना है, बताओ क्या है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंड्यूस करंट जीरो इन फर्स्ट केस, इंड्यूस करंट जीरो है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। बात समझ पाए, यहाँ पे बताओ, अब ये धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ रहा है, सेकंड पोजीशन है,
अब ये कॉइल धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन क्या है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में थी ना, है ना, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो कॉइल में करंट किस तरीके से इंड्यूस होगा, ऐसा इंड्यूस होगा ताकि हमें क्या मिले, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिला है ना, तो आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कराने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट में तो डिफाइन नहीं करेंगे, फर्स्ट केस में क्या है, इंड्यूस्ड करंट जीरो, सेकंड केस में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे इंड्यूस करंट जीरो के बराबर नहीं है और डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। चलो थर्ड केस में बताओ आप लोग, इंड्यूस करंट जीरो, तो यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या था, जीरो था, यहाँ पे चेंज हो रहा था इनवर्ड डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो करंट को किसने एंटी क्लॉकवाइज से इंड्यूस किया, फोर्थ कंडीशन में, इन फोर्थ केस। अब इंड्यूस करंट क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा सर, पता नहीं कितना होगा, अभी देख लेंगे हम, फॉर्मूला सब निकालेंगे, आई बराबर बी अपॉन आर होता है, रेजिस्टेंस पता होगा हमें, तो इंड्यूस ईएमएफ से डिवाइड कर देंगे, इंड्यूस ईएमएफ में रेजिस्टेंस से डिवाइड करो क्या मिल जाएगा, करंट, क्योंकि पूछता है इंड्यूस करंट कितना होगा, है ना, पावर डिसिपेटेड कितना होगा, फोर्स, ये सब बताएंगे आपको, ठीक है, पहले डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन में ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, पूरे फॉर्मूले याद रहते हैं, डायरेक्शन फैल गए बस। इंड्यूस ईएमएफ अभी भी, इंड्यूस करंट जीरो नहीं है, डायरेक्शन क्या होगा भाई बताओ, इनवर्ड अभी क्या है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में था क्या, ठीक है, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन, अभी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे ही बाहर गया तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन कम हुआ क्या, ये कुछ ऐसा करंट बनाएगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड में इनवर्ड डायरेक्शन और मिले, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहिए, इनवर्ड डायरेक्शन चाहिए क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट से हमको रखा, फिंगर कर लिया, तो क्या क्लॉकवाइज आ गया, तो यहाँ पे जो इंड्यूस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या लिखोगे डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ में आई ये बातें, नेक्स्ट, मतलब करंट को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये क्या लगा रियोस्टेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, इस वायर को आगे ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यहाँ पे ले आएंगे तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, वो सब हम देखेंगे, ठीक है, ये रियोस्टेट सिलेंड्रिकल शेप में होता है, अगर आपको देखना है तो देखो, रियोस्टेट में जो ये जॉकी है, इसको अगर मैं आगे या पीछे करता हूँ तो करंट क्या होगा, वेरिएबल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जब रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो करंट भी वेरिएबल होगा, तो करंट जब वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा। अब बताओ, करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, करंट ऐसे रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ रहा है क्या, ये सॉलिड होकर कम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, चलो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ आ रही क्या, ये कुछ इस तरीके से आ रही, तो ये जो एल्युमिनियम रिंग है, एल्युमिनियम रिंग है, इसमें से फील्ड लाइन इधर की तरफ जा रही क्या, बात समझ पा रहे हो, फील्ड लाइन सब इधर की तरफ है, ये फील्ड लाइन किसकी वजह से थी, इस सोलेनॉइड की वजह से, या कॉइल, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने लगाया, इसकी वजह से फील्ड लाइन इधर की तरफ आ रही, तो एल्युमिनियम भी कुछ कैसा करंट बनाएगा बताओ, ऐसा करंट बनाएगा ताकि हमें इनवर्ट करंट मिले, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनवर्ट करंट चाहिए क्या, सॉरी इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए क्या, ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अब इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को चाहिए ताकि चेंज करके क्या कर सके अपोज, जितना चेंज हुआ उतना ही क्या कर सके अपोज, तो बताओ करंट किस डायरेक्शन में आएगा, इंड्यूस करंट, बताओ कैसे आ रहा है, अगर मैंने बोला ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, मान लो ये वाला, तो कैसे आएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे और ये, ठीक है, तो करंट जब ऐसे जाएगा, ठीक है, करंट ऐसे जाएगा बिल्कुल, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से होगा, तो ये क्या है, इंड्यूस डायरेक्शन की करंट, ठीक है, then which of the following if I decreases A will repel B, बताओ क्या सही है, अगर मैं करंट को कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा इस डायरेक्शन में, तो ये करंट कुछ ऐसा बनाएगा ताकि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आए, तो ये क्या करेगा, अब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे, तो ये तो गलत हो गया, ये समझ आ रहा है आपको, अगर करंट को डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कमिंग इनवर्ड्स, इधर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड ना वो डिक्रीज होगा,
मतलब कॉइल से जो इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो कम हो रही है, तो कॉइल कुछ ऐसा करंट इंड्यूस करेगा ताकि किसी डायरेक्शन में फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, ऐसे, ठीक है ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ साउथ पोल। ये पता है क्लॉकवाइज के लिए हमने ऐसे ऐसे लिखना सिखाया था आपको, साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, सॉरी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। साउथ पोल ही क्या होता है, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है, और ये नॉर्थ पोल बन गया ना। बताओ भाई, अब करंट ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये ऐसे ही तो लिखोगे, बात समझ गए। चलो गगन फिर से, ये साउथ पोल है क्योंकि फील्ड लाइन इनवर्ट जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएंगे, इसका फील्ड लाइन कम हुआ तो हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा, इधर बढ़ाने के लिए डायरेक्शन कितना चाहिए, डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी क्या फर्स्ट केस के लिए। तो भाई बताओ जब डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई, तो अगर मैं एन को लिखूं ऐसे, तो क्या इससे रिजेम्बलेंस आएगा, डाउनवर्ड हो रही है, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो रही है साउथ पोल, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये गलत हो गया। वेदर आई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, गलत बात है, करेगा। इफ आई इंक्रीजेस ए विल रिपेल बी, अब सही है, तो दूर बाहर आएगा, ओके। अब ये साउथ पोल बन गया ना, देखो ये करंट इधर जा रही है, ये करंट अब देखो इससे मैच कर रहा है क्या, साउथ पोल बन गया, तो अब ये भी साउथ पोल, अब ये भी साउथ पोल, तो रिपेल करेंगे, हाँ सर ये सही है। इफ आई इंक्रीजेस ये विल